सो नीट 2024 में अभी 30 दिन बचे हैं, तो क्या अभी भी सच में पॉसिबल है कि तुम अगर अच्छे से रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, तो कि तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट निकाल पाओ? सो यस, सो माय नेम इज आयुषी चौधरी एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या तुम्हें कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो कैसे तुम अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, क्या तुम्हारी रिविजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुम्हें क्या टाइम टेबल फॉलो करना है एंड तुम्हारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ और अपना नीट का एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो मुझे लगता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम सच में सीरियस हो, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख के जाना। अगर तुम लास्ट तक ही देखोगे तो ही तुम्हें इस चीज का बेनिफिट मिलेगा और इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट मिलेगा, तो बीच में स्किप करके मत जाना। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हें ये सब चीजें फॉलो करनी है, ये नहीं है कि मैं सिर्फ बता के चली गई एंड तुमने ये सब चीजें एग्जीक्यूट नहीं करी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जीक्यूशन, क्योंकि अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर तुम्हें इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक गाइडलाइन देना चाहूंगी कि देखो, जब मैं अपने नीट की तैयारी करी थी बैक इन 2022, तो मैंने फॉर 3 ईयर्स, जैसे 12th के बाद फॉर 2 ईयर्स सॉरी, मैंने 12th के बाद जो मेरे 2 ड्रॉप ईयर लगे थे उनमें अपना फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टा सारे सोशल मीडिया बंद कर दिए थे। सिर्फ मैं टेलीग्राम चलाती थी, वो भी इसलिए क्योंकि वहां पे मैं मॉक टेस्ट डाउनलोड करती थी और मॉक टेस्ट देती थी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी यार देखो, 1 महीना बचा है एंड अगर तुम पूरे साल सीरियस रहे हो, लेकिन अगर तुम ये 1 मंथ में सीरियस नहीं हो ना, तो फिर भी तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा। तो ये लास्ट का 1 महीना बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत इसी 1 महीने पर डिपेंड करती है। तो अगर तुमने इसमें डबल मेहनत कर ली तो तुम्हारा नीट हो जाएगा। तो तुम अपने जितने भी सोशल मीडिया ऐप है, प्लीज आज तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को चैलेंज एक्सेप्ट लिख के जाओगे कि तुमने अपने सारे सोशल मीडिया ऐप जितने भी हैं वो सारे 1 महीने के लिए बंद करने हैं। 1 महीने के लिए उनको बंद करके देखो, तुम्हारा सच में नीट में अगर स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ ना, तो फिर तुम मुझे आगे बताना, क्योंकि हम रील स्क्रॉल करते रहते हैं, हमारा टाइम निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता है। तो इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी तुम सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, यूट्यूब से हो रहा है, तो उसको भी सिर्फ मिनिमाइज कर दो, अपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए यूज करो। तो अगर तुम्हारा स्कोर 300-400 आ रहा है, इट डजेंट मैटर, तो हम बात करेंगे कैसे हम उस स्कोर को 600 प्लस कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की बात करूंगी बायो के लिए। बायो में तुमने, मुझे लगता है कि तुमने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करके रखा होगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स तुम्हें नहीं याद होते होंगे उनको तुमने अच्छे से मार्क करके रखा होगा। तो लगभग अभी तुमने एनसीईआरटी को, मुझे लगता है, 1 साल में 5-6 बार पढ़ लिया होगा। तो अब तुमने क्या करना है, हर दिन तुमने एनसीईआरटी के 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करना है। अब वो चैप्टर, अगर तुम एनिमल किंगडम ले रहे हो तो एनिमल किंगडम के साथ तुम छोटे छोटे चैप्टर्स ले सकते हो, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड ले सकते हो उसके साथ, मतलब तुम एक या दो चैप्टर बड़ा रखो और एक चैप्टर छोटा रखो। तो तुमने क्या करना है, तुम्हारा अगर मैं मान के चल रही हूँ कोई मॉडरेट या फिर छोटा चैप्टर है, तो वो 30-35 मिनट में तुम उसकी रीडिंग लगा लोगे। अब तुम्हें रीडिंग कैसे लगानी है, तुमने एक पेज लेना है और उस पेज को पर्टिकुलर टाइम अलॉट करना है कि मैं ये वाला पेज 5 से 10 मिनट में पूरा कर दूंगा, एंड 5 से 10 मिनट में तुम्हारा वो वाला पेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद तुम अपने उसी पेज से क्वेश्चंस फ्रेम करो और खुद से पूछो, क्योंकि जब तुम हर एक पेज से क्वेश्चन फ्रेम कर लोगे ना, तो नीट में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के हो गए, प्लांट किंगडम के हो गए, एनिमल किंगडम के जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये सारे एग्जाम्पल तुम्हारे टिप्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बायो की हमने बात कर ली है कि बायो में हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, हमें एक पेज को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट देना है कि हमें ये वाला पेज 7 से 10 मिनट में अपना कंप्लीट करना है। फिर उस पेज से ही तुम अपने आप को क्वेश्चन पूछो, अपने आप से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एनसीईआरटी की लाइन स्किप कर देते हैं। तो अगर तुम खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारी कोई भी लाइन स्किप नहीं होगी। एंड बायो में जो क्वेश्चन कर रहे हो तुम, वो मॉक टेस्ट जो दे रहे हो ना, उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अभी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हारे सामने पूरा सिलेबस होगा ना और तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन भूल रहे हो, फिर उसका जाके तुम वही टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो बायो में तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स में मैं मान के चल रही हूँ तुमने अपनी फॉर्मूला शीट पूरे साल में बनाई होंगी, छोटी छोटी फॉर्मूला शीट्स बनाई होंगी, एंड अब तुम उन्हें क्या करोगे, तुम उन फॉर्मूला शीट से क्वेश्चंस, तो अपने फॉर्मूला शीट्स जो है ना, उनके फॉर्मूलाज पढ़ोगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो या तो तुम अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो, जो भी तुमने फिजिक्स के नोट्स बनाए या फिर जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो वो कर सकते हो, या फिर तुम पीवाईक्यूज कर सकते हो, ठीक है। पीवाईक्यूज, क्योंकि लास्ट के मंथ में अगर तुम पीवाईक्यूज पे कमांड करके जाओगे ना, तो तुम्हारे फिजिक्स में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यूज से होते हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत वैल्यू, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, तो तुम्हारे 30 से 35 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि फिजिक्स में मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स में मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम जितने हो सके ना उतने मॉक टेस्ट दो, पीवाईक्यूज पे कमांड करो, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ,
उसमें सारी गलतियां लिखो। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे ना चैप्टर स्किप करके जाते हैं। तो चैप्टर स्किप अगर तुम कर रहे हो ना तो प्लीज एक बार मतलब मेरी एक वीडियो आएगी वो देख लेना कि तुम कौन कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम अब जैसे कि हमारे ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर है, हम कई बार इन्हीं चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, तो तुम्हें वो नहीं करना है। तो यार एक बार तुम वो वीडियो देख सकते हो, मुश्किल से 2-3 दिन में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि अगर तुमने फिजिक्स में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट तुम उन चैप्टर की फॉर्मूला शीट और एक बार PYQs देख के चले जाना, तो एटलीस्ट तुम्हारे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखो, हमें सबको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें अपनी फॉर्मूलाज पढ़ने होते हैं और अपने क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो क्वेश्चन अब तुम लास्ट के मंथ में क्या क्या क्वेश्चन लगाओ, तो जो तुम्हारे नोट्स है ना एक बार तुम उनको ऊपर से रीड कर लो, क्योंकि अब तुम्हें रीडिंग में बहुत कम टाइम लगेगा। उसके बाद तुम एक बार NCERT की इंटेक्स के क्वेश्चन देख लो एंड उसके बाद PYQ सॉल्व कर लो, दैट्स इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम क्या करो, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाओ अपने फर्रे, बैठो सारी नेम रिएक्शन रटो एक दिन में लगभग 40-50 नेम रिएक्शन लिखो, सारी याद करो, दैट्स यू आर डन एंड डस्टेड। GOC मुझे लगता है तुम्हारे अब तक पॉइंट्स पे हो ही गई होगी टिप्स पे, तो वही करना है, GOC रिवाइज करनी है एंड अपने फर्रे बना के उनसे तुमने अपनी नेम रिएक्शन रिवाइज करनी है। यही आता है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो तुम्हें बार बार NCERT की रीडिंग करनी पड़ेगी। जो NCERT में टेबल्स बने हैं हम उनको स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें टेबल्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि टेबल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो मैं बहुत एम्फेसिस के साथ बोल रही हूँ, इस पर मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ कि तुम्हें हर दिन एक मॉक टेस्ट देना है। हम क्या करते हैं लास्ट के मंथ में पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर मस्त NCERT पे जाएंगे, फिर मस्त PYQs करेंगे और उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने का टाइम बचता ही नहीं है। लेकिन तुम्हें हर दिन कैसे भी टाइम निकालो, तुम कोई भी टाइम में दो, वो तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हर दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट को देना ही नहीं है, उसकी मिस्टेक कॉपी बना के उसको पूरा एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का, ठीक है। मॉक टेस्ट को पूरा एनालाइज करोगे कि तुम्हारी कहाँ गलती हुई है, तुमने क्वेश्चन रीडिंग में गलती करी है। अब तुम्हें मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। सपोज तुम्हारे बायो में 10 क्वेश्चन गलत हुए, तो पहले जाके देखो कि तुमने 10 क्वेश्चन में गलती कैसे करी है, सिली मिस्टेक करी है, क्वेश्चन रीडिंग में गलती करी है, या सच में तुम्हें टॉपिक नहीं आता था। अगर तुम्हें सच में टॉपिक नहीं आता था तो उस चैप्टर पे जाओ जिससे तुम्हें टॉपिक नहीं आता था एंड वापस से उस चैप्टर की या फिर उस टॉपिक की एक बार रीडिंग दे दो, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट तुम दोगे ना उतना ही तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। एंड कई बार तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं मॉक टेस्ट से तुम्हारे नीट के एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है, मिस्टेक नोटबुक बनानी है, अपने उन टॉपिक्स को जाके रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई कि तुम्हें लास्ट के मंथ में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे तुम बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे। बायो के लिए तुम एक पेज चूज कर लो, GOC के लिए छोटे छोटे फर्रे बना के रिवाइज करो। तो ये ही तुम्हारा रिविजन प्लान होना चाहिए नीट के लास्ट मंथ में। अब देखो आखिरी महीना है, आई अंडरस्टैंड इस टाइम पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी फील हो रही होगी, तुम बहुत पैनिक्ड होगे, दिमाग में 100 तरीके के ख्याल आ रहे होंगे, ओवर थिंकिंग चल रही होगी कि होगा नहीं होगा। लेकिन देखो सोचने से तो नहीं होगा ना, तुम ये सोचोगे कि होगा नहीं होगा, ये सोचने से तो तुम्हारा नीट नहीं क्लियर होगा ना, इससे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो जो टाइम तुम इसमें वेस्ट कर रहे हो ना, 1 घंटा ओवर थिंकिंग करके, 2 घंटे ओवर थिंकिंग करके, उस टाइम को यूटिलाइज करो कि तुम और फिजिक्स के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्योंकि ओवर थिंकिंग करके ना तो तुम्हारा नीट में कुछ बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारी हेल्थ भी खराब होगी। तो अभी ये सब सोचना छोड़ दो कि होगा नहीं होगा, ये बात की बात है यार। ये जब तुम नीट का पेपर दे के आ जाओगे ना, इस पर हम तब डिस्कस कर लेंगे। अभी टाइम है मेहनत करने का, क्योंकि ये जो नीट का लास्ट का 1 महीना होता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एंड ये टाइम वापस नहीं आएगा। आई एम एम्फेसाइजिंग ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपना जी जान लगा दो एंड अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करो। तुम ये दिन को याद करो जब तुम 11th क्लास में थे या फिर 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, जब भी थे, जब तुमने एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था। तो अभी टाइम आ गया है उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें लास्ट के 1 महीने में पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, सारे सोशल मीडिया को अवॉइड करना पड़ेगा। एंड मैं सबको एक चैलेंज देती हूँ, तुम अभी कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि तुम हर दिन बायो के 2 से 3 चैप्टर रिवाइज करोगे एंड अपने मॉक टेस्ट को हर दिन दोगे। एंड मॉक टेस्ट को देना ही नहीं है, एनालाइज भी करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना सोशल मीडिया क्विट करोगे। तो नीचे कमेंट करोगे तुम क्विट सोशल मीडिया, ठीक है। 1 महीने के लिए सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्विट कर दो एंड रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एंड अब से मैं नीट ओरिएंटेड वीडियोज़ अभी चैनल पे लेके आऊँगी। तो प्लीज़ अभी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो एंड ज़रूर से तुम्हारा नीट क्लियर होगा।